जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के ऊपर। जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें क्या चूरन मिला है हम लोगों को। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और आरटीआई का जो जवाब आया उसके ऊपर, और कितने पद खाली हैं और कितने पद का उसमें जिक्र किया गया है और कितने पद आ सकते हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे। और जो कोर्स बेचने वाले हैं वो अपनी दुकान किस तरह चलाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कोर्स बेचने वालों के ऊपर तो मैं कई दिनों से वीडियो बनाने वाला था, पर उस टाइम अगर मैं बनाता तो आप लोग मानते नहीं। लेकिन अब ऑफिशियल जो रिप्लाई मिल ही गया है आरटीआई का, तो अब हो सकता है थोड़ा आप ज़्यादा समझ पाओ। और ऑप्शन बी लेकर क्यों चलो भाई? ऑप्शन बी का जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया यूपीएसआई के चक्कर में, पिछले 3 सालों से यूपीएसआई की तैयारी करता रहा है, ऑप्शन बी को छोड़ा। वो आपको नहीं छोड़ना है। और जिसके पास कोई नौकरी नहीं है तो वो चारों तरफ से कैसे डूबते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जिसके पास कोई जॉब नहीं है वो चारों तरफ से डूबता है, क्यों डूबता है उसके कई कारण हैं, एक एक करके कारण भी बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी। देखो भाई, न्यू वैकेंसी का आरटीआई में साफ साफ रिप्लाई आ चुका है। उनके पास अप्रैल तक 115 पद खाली हैं। तो 115 पद खाली हैं तो क्या 115 दे देंगे? 115 पद। अब उसमें बहुत सारे, अब जिनको कोर्स बेचना है वो 50 बातें बनाएंगे कि 2000 पद ये वो, 2000 4000 पद ये वो। मानता हूँ कि 2000 पद ऐड भी हो जाएंगे तो क्या लगता है कि 2200 वैकेंसी का निकाल देगा भर्ती बोर्ड। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वैकेंसी जो है दिसंबर तक आ सकती है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि 4000 वैकेंसी, 6000 वैकेंसी, 8000 वैकेंसी, अगर ये इस साल वैकेंसी आई तो ये 3-3000 के आसपास वैकेंसी होगी, 3-4000 के बीच में। और हो सकता है ये कम भी हो, 2000 पद वो मान लो जो पिछली भर्ती के जो खाली थे वो, और बाकी की 115 ये। और आएंगे भी, अभी मानते हैं कि अगर ये जुलाई तक का डाटा आएगा, जब जुलाई तक का अगर डाटा आएगा तो उसमें 200-400 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। कोई समझे कि 2-4 हज़ार हो जाएंगे, 2-4 हज़ार नहीं होंगे, 1000 से ऊपर ही आएंगे, फिर भी 3000 के आसपास। तो उसमें कंपटीशन लेवल बहुत तगड़े लेवल का होगा। जितने भी हमारे पैरामिलिट्री वाले हो गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्ट हो गए, जो जहाँ सेलेक्ट है सबके सब यहाँ पे लड़ेंगे। ये जो कट ऑफ 3, अगर ऐसा पेपर रहा तो ये जो कट ऑफ देखने को मिली यहाँ पे 373 देखने को मिली जनरल की, तो ये 380 पार कर जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए भाई कोर्स बेचने वालों के चक्कर में, अंधभक्ति के चक्कर में मत पड़ो, बड़ी बड़ी थार देखने के चक्कर में मत पड़ो, बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उन सब चीज़ों को, अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो भाई अपनी दिशा अभी भी ऑप्शन बी रखो, मान जाओ। कोर्स बेचने वालों का क्या था, 8000, 10,000, मतलब 4-4.5 हज़ार से लेके 10,000 के बीच में संख्या बताई जा रही थी। और जिसके नाम पे 20-20 करोड़ के बैच जो है बिक गए। पर कोई बात नहीं, वो पढ़ाएंगे आपको, बिक गए अच्छी बात है। पर मतलब इस तरह से भ्रम नहीं डालना चाहिए बंदे को कि वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, इस तरह से बोल दो। कितने बंदे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा है, 1 महीना हो गया है, साइंस पढ़ने को तैयार नहीं है। पढ़ किसका रहा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अरे यार, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी भर्ती करेंगे? क्या बाबा जी क्या घर घर पुलिस योजना चला रखी है क्या उनने? अरे लिमिट भर तो पुलिस भर्ती होगी। कितनी भर्तियां हो गई? 2-2.5 लाख पुलिस भर्ती हो गई, अब कितनी भर्ती होंगी? क्या हर महीने भर्ती आ जाएगी क्या? तो अपने दिमाग से थोड़ा काम लो। अगर आपके सामने ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा तो उस पर काम करो, एनटीपीसी का लगा, किसी का सीवीटीटी, उस पर काम करो। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, ऐसा फैशन चल गया भाई, कॉप का बैच जब से गया है, जिसको देखो भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी, जिसका हाइट कम है यूपी पुलिस की तैयारी, होम गार्ड अब देख रहे हो कि कितने बाहर हो रहे हैं। जिसको देखो यूपीएसआई की तैयारी, अगर ग्रेजुएशन हो गया तो यूपीएसआई की तैयारी, इंटर हो गया तो यूपी पुलिस की तैयारी। अरे और भी ऑप्शन है आपके पास, एसएससी जीडी का है। अभी कहोगे 50% अग्निवीर कर दिया, कोई बात नहीं, फिर भी 50% है, उसमें लड़ो आप। ग्रुप डी की है उसमें करो, यूपी ट्रिपल एससी की साइड जाओ। लेखपाल का 8-9 हज़ार वैकेंसी आके चला गया, फिर बीडीओ का आएगा। क्यों यूपी ट्रिपल एससी पैट ऑप्शन बी लेके नहीं चल रहे? क्यों रेलवे की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे? पर वही है ना, हमको करना क्या, यूपी पुलिस कांस्टेबल की करनी बस, या यूपी ग्रेजुएशन हो गया तो यूपी एसआई की करनी। इस तरह से चल रहा है, चल नहीं रहा है, वो चलाया जा रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पर सेट किया गया फंडा, तो बहुत ज़्यादा। और यूपी एसआई का तो देखो भाई, ऐसा अगर आपके पास जॉब नहीं है तो यूपी ट्रिपल एससी का अच्छे से आप पेपर दो। यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप 80 नंबर कर जाओगे, 75 नंबर, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौका मिलेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन है तब भी आपको मौका मिलेंगे। वहाँ पे वन दरोगा का भी आता है, और लोअर पीसीएस से भी आते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर भी आते हैं, और भी आते रहते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से। वहाँ पे आप अपना ऑप्शन बी रख सकते हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट की। मैं तो भाई चला गया ऑप्शन बी के साथ, हम पहले पिछले साल नहीं गया था, गलती कर दी। मेरा तो चल रहा है भाई यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी। जो पिछली बार मैंने धोखा कर दिया वो नहीं करूँगा, क्योंकि यूपी एसआई में भाई अगर आ भी जाएगी, क्यों, पेपर इस तरह का होता है, आप कितनी भी बेहतर तैयारी कर लो, क्या पता आपका वहाँ पर दिन ना बैठे, 2 घंटे बैटिंग आपकी ना चले।
आपकी तैयारी डिपेंड करती है। अच्छी तैयारी अच्छी बात है, अगर वहाँ 2 घंटे अगर आपकी बैटिंग नहीं चली तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। और ऑप्शन बी रहेगा तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा मेरी तरह, जैसे लोअर PCS मैंने छोड़ दिया, पैट का नहीं दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, खासकर जिसके पास कोई जॉब नहीं है तो वो चारों तरफ से इसलिए बर्बाद होगा क्योंकि आप ही कोर्स खरीद रहे हो जिसके पास जॉब नहीं, और जिसके पास जॉब है वो शॉर्ट ट्रिक देखते पढ़ने की। आपको क्यों कोर्स लेना है, एक बात बताओ, आपको जो मैथ रीजनिंग इतना ज़्यादा भारी है नहीं, किसी का भी टॉपिक वाइज पढ़ लो, इतना भारी क्या स्पेशल है क्या उसमें बैच लेने की ज़रूरत है। हिंदी वही है सब, बाकी की जो सिलेबस दे रखा है उनको टॉपिक करो। और बैच में क्या होता है, आप मानते हैं कि कंटिन्यूटी रहती है, अगर पहली बार आप तैयारी कर रहे हो तो भले ही आप ले लो बैच, फिर भी बेस्ट रहेगा। पहली बार में जिसका तैयारी बिल्कुल फ्रेशर बंदा है, बिल्कुल कंपटीशन में एकदम उतरा है ग्रेजुएशन करके या इंटर करके, वो तो बैच ले, उसके लिए तो बढ़िया है। मैं बैच की बिल्कुल आलोचना नहीं करता हूँ कि बैच आप मत लो। अगर आप पहले बेसिक तैयार कर चुके हो, आप टॉपिक वाइज आपको पता है सिलेबस, किसी की सीरीज़ पकड़ लो, इतनी टारगेट सीरीज चल रही है उसमें आप करते रहो उसके हिसाब से सिलेबस। और सिलेबस दूसरी जगह से करोगे तो 1 घंटे में आपका टॉपिक करा देते हैं, 1-2 घंटे में, और यहाँ पे आपको 4-4, 6-6 घंटे तक पढ़ाया जाता है एक टॉपिक, और वो भी क्लियर नहीं होता है, चीज़ें इतनी बताई दी जाती कि याद हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सच्चाई भाई यही है कि आप अपना दूसरा भी ऑप्शन बी रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप UPSC तैयारी मत करो, आप करो, दिन रात करो, लेकिन ऑप्शन बी आप अपना खुला रखो। आप इस तरह से कॉमन सिलेबस ले लो, मैथ रीजनिंग हिंदी कॉमन है सब में, GK भी कॉमन है। यहाँ पे आपको क्या छोड़ना है, अभी एक्ट बिल्कुल छोड़ना है, BNS BNNS ये नोटिफिकेशन के बाद ही पढ़ना है, अभी आपको बिल्कुल नहीं इनमें उलझना है। अगर आप UPSI का जिद कर रहे हो, नहीं मान रहे हो तो बता रहा हूँ, बाकी स्पेशल टॉपिक हैं वो तो सब में चलो कॉमन है, काम आ जाएंगे। पॉलिटी है आपकी, पॉलिटी भी काम आ जाएगी, जैसे ऊपर UP SSC में 7-8 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी सब कुछ तैयार कर सकते हो, पर ऑप्शन बी लेके चलो, मैं यही कहूँगा। बाकी वैकेंसी की रहेगी, वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं आएगी क्योंकि 4500 वैकेंसी हैं, हुई है अभी, और इतनी जल्दी अभी समझ लो 17 के बाद में फिर 21 मई, 21 के बाद में 25 मई, 25 के बाद में अगर 26 में अगर आ जाएगी तो आ जाएगी। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आ जाएगी, ज़्यादा में ज़्यादा 2,500-3 हज़ार तक मान के चलो, इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आएगा जितना बड़ा बवाल मचा रखा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। 8,000 10,000 ज़्यादा बता के कोर्स, और उसमें भी सारे बंदे फाइट करेंगे, ये भी नहीं कि आप अकेले हो। और कंपटीशन में अगर आप बिल्कुल अभी उतरे ही हो, अगर आपकी ज़्यादा लंबी तैयारी नहीं, तो अपनी दूसरे भी एग्ज़ाम देते चलो, बिल्कुल इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। बाकी की देखो, वैकेंसी तो इलेक्शन का टाइम है, उम्मीद तो यही है कि वैकेंसी आएगी, पर जो RTI देख के ना मैं तो बिल्कुल शौक रह गया, अरे भयंकर ये क्या ही हुआ। मतलब RTI के हिसाब से हमारा तो रथ मुड़ा हुआ था UP SSC की तरफ, अब उस रथ को थोड़ी और रफ्तार दे देंगे। बाकी की हम लोगों को जो है वैकेंसी के नाम पे अब क्या ही कहें, चलो कोई बात नहीं। अब जब पद नहीं होंगे तो भर्ती बोर्ड भी घर से बना के तो निकाल नहीं देगा, जितनी वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से दोगे। बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं तो यही कहूँगा कि वैकेंसी जो है दूसरी भी आप तैयारी लेके चलते रहो। बाकी कोई SI की स्पेशल कर रहा है तो करते भी रहो। बाकी कोर्स बेचने वालों सावधान रहो, हर तरह से कोर्स देख रहा हूँ, कांस्टेबल का कोर्स, SI का कोर्स, सब अलग अलग कोर्स। भाई क्यों इतने कोर्स लिए पड़ो, एक कोर्स ले लो, उसी से सब काम आपका हो जाएगा। SI का ले लिए तो कांस्टेबल का लेने की क्या ज़रूरत है, अलग अलग कोर्स, कॉम्बो कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स। मतलब जब से UPSI का रिजल्ट आया तब से मतलब हवा बनी पड़ी है बहुत ज़्यादा मार्केट में एकदम। पर अपना देख के चलना है भाई, आपके पास नौकरी नहीं, अपने आप को सिक्योर करो, फिर आप जो है स्पेशल टारगेट। और हाँ, जो ऑन जॉब वाले बंदे हैं वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल इसी को टारगेट कर सकते हैं। बाकी की और कोई अगर इसमें डाउट है तो कमेंट करें। बाकी वैकेंसी का तो ऐसे ही है भाई, देखो कितनी आती है, पर लग तो रहा है कि आ जाएगी, पर क्लियर किसी को नहीं पता है। बाकी सब हवा में चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो।